Hello everyone. Today's our topic is gel electrophoresis. This is from chapter number 9, that is biotechnology, principles and processes from class 12. So in that chapter you have already learned that after the formation of recombinant DNA, how we are able to extract the desired DNA. So the process starts like this कि हमको डिजायर्ड डीएनए अपना लेना होता है, जिसको हम लोग कहते हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट. ठीक, तो उसको कैसे हम लोग सेपरेट करते हैं. ठीक, तो दिस वाज द प्रोसेस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस दैट वाज गिवन बाय अर्ने टिसिलियस. इट वाज गिवन बाय अर्ने टिसिलियस इन 1930. 1930 में अर्ने टिसिलियस ने प्रोसेस दिया जिसको हमने बोला जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में उन्होंने क्या किया, जो भी डीएनए फ्रैगमेंट्स जो सेपरेट आउट किए गए, डीएनए फ्रैगमेंट्स को सेपरेट आउट जो किए गए थे उनको एक सीव में रखा. ठीक, और उस सीव में प्रेजेंट था एक मीडियम, या कह सकते हैं उसके अंदर प्रेजेंट था एक जेल लाइक स्ट्रक्चर. दैट जेल लाइक स्ट्रक्चर वाज कॉल्ड एज एगरोस जेल. एगरोस जेल. और क्या किया गया, उन डीएनए फ्रैगमेंट्स को दिया गया इलेक्ट्रिक शॉक, या कह सकते हैं सीविंग इफेक्ट. जैसे कि ये एक हमारा मशीनरी है पूरा, तो इस मशीनरी में दीज आर द डीएनए फ्रैगमेंट्स. ठीक है, और फिर इनको दिया गया इलेक्ट्रिक शॉक. और फिर एज यू नो डीएनए जो होता है हमारा नेगेटिव चार्ज होता है, तो उसको फोर्स किया गया कि वो किस तरफ ट्रेवल करे, जाके नेगेटिव चार्ज की तरफ. ठीक है, अब ऐसे में क्या हो रहा था, the lighter DNA particles fragments started moving towards the anode, क्योंकि उनको फोर्स किया गया कि they have to move towards anode. अब जब जो छोटे छोटे हमारे डिजायर्ड डीएनए थे वो फ्रैगमेंट्स आगे निकल गए, वो लाइटर थे, और हैवी वाले पीछे रह गए. क्या हो गया, पीछे रह गए. एग्रोस जेल. इसके बाद नेक्स्ट में क्या गया, इन डीएनए फ्रैगमेंट्स को स्टेन किया गया. दीज फ्रैगमेंट्स वर स्टेन्ड. स्टेन किया गया बाय इथिडियम ब्रोमाइड. इनको इथिडियम ब्रोमाइड से स्टेन किया गया. उसके बाद दिया गया इनको यूवी एक्सपोजर, यूवी रेज एक्सपोजर. अब इसमें जो हमारे लाइटर डीएनए थे, ठीक, जो सेपरेट आउट हो गए थे, उन्होंने स्टेन का कलर अपने ऊपर कर लिया. ठीक है, तो नाउ दे वर विजिबल एज ऑरेंज कलर जब उनको यूवी रेज से एक्सपोजर किया गया. मतलब कि अब हमारे पास हमारा डीएनए जो रिक्वायर्ड डीएनए था वो अलग हो चुका था. अब चीज थी कि हमको इसको उस चीज से एग्रोस जेल से निकालना है. तो इस प्रोसेस को कहा गया इल्यूजन. दिस प्रोसेस वाज कॉल्ड एज इल्यूजन, जिसमें डिजायर्ड डीएनए was cut out from agarose gel. एग्रोस जेल से जो डिजायर्ड डीएनए था वो कट आउट, उसको बाहर निकाल दिया गया. तो बाय दिस प्रोसेस यू वर एबल टू, और वी वर एबल टू गेट आवर रिक्वायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट. सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक. थैंक यू.